चलो भाई खिलाड़ी, कैसे आप लोग? मस्त। तो स्वागत है आप सभी का एक खतरनाक सी दुनिया में। सर ऐसा काई को, क्योंकि जनाब आज गेम बदलने वाला है। आज थोड़ा सा मौसम बाहर भी बढ़िया हो रखा है और तुम्हारे अंदर का जो तूफान है वो भी बाहर निकल के आना चाहिए, क्योंकि जनाब अब गेम है 2D को डिस्कस करने का, गेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने का। तो यस, मैं तुम्हें थोड़ी सी कुछ बातें यहां पर बताना चाहता हूं जनाब, कुछ चीजें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं कि भाई साहब यहां पर जो आप 2D की बात करने वाले, इस 2D हमारी रियल लाइफ में भी बहुत मीनिंगफुल है। सर कैसे? सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ कहानी ऐसी होती है जहां पर हमें कई बार लोगों को जवाब देना पड़ता है, या फिर हम जवाब देने में असमर्थ रहते हैं कि भाई साहब हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है, कैसे इसको देखते हैं, हमें नहीं पता सर। लेकिन आज आज हम एक एक लाइन उनके सामने शेयर कर सकते हैं। दादा 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं। दो तीन तरीके से दो चर्चा करते हैं यहां पर। पहली चर्चा, सर पहला गेम यहां पर यह है कि क्वेश्चन यहां से मेंस में तो आता है भाई, एडवांस में भी आ जाता है, हाँ, और थोड़े लाइट क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े ठीक क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्यों ना इसको डिटेल में डिस्कस करा जाए और एक एक लाइन तुम्हारे सामने रखी जाए, ताकि तुम्हें भी लगे कि भाई ये तो वाकई बहुत बड़ी तोफ तो नहीं है, आसान है भाई साहब ये। ओ ऐसा है? मैं हाँ सर। तो यस, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने सर हमारी रियल लाइफ में ऐसी कौन सी समस्या थी, कौन सी प्रॉब्लम का इसने सॉल्यूशन दिया। तो सर देखो, कहीं ना कहीं वापस मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, इस मानवीय जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। यह भी कहानी उन्हीं में से एक है। यहां पर जो चीजें आप देख रहे हो, जिसको समझने की कोशिश कर रहे हो, यह भी वैसा ही है। सर कैसे? सो 2D ने बेटा अभी लेटेस्ट में आपको बताऊं, आजकल हम बहुत बड़ी एक सुविधा के साथ जीवन जीते हैं। भैया अपने कोऑर्डिनेट भेज दो, अपने कोऑर्डिनेट्स भेज दो, या फिर लोकेशन भेजो। लोकेशन याद है, बोलते ना, हाँ सर लोकेशन भेजो फटाफट, हम पहुंचते हैं आपके पास। वो इससे चलता है। अच्छा, यानी कि सर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो सब इसकी देन है। यस। और सर किसी चीज की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे मैं तुमसे बोलूं दादा, मेरी खुद की एक आइडेंटिटी, मेरे घर के मकान, जैसे मैं लेट से आप मान के चलो बेटा बात कर रहे हो, थोड़ा स्टार्ट करते हैं स्वाद के साथ, आ जाओ। जैसे बेटा डिस्कस कर रहे हो आप, है ना, हल्का सा स्वाद आएगा, मजा आएगा, आप थोड़ा समझ लो, हल्का सा मैं चाहता हूं इंटरेस्ट जगा लो इसके अंदर, देन अपन पढ़ेंगे, है ना, तभी थोड़ा सा फील आएगा। फील आना जरूरी है गुरु। कहीं ना कहीं हमारे लॉजिक, कहीं ना कहीं हमारी कहानियां जब तक हमारे माइंड में वो नहीं आती सर, तब तक हमारा दिल जो ना जी कच्चा हो जाता है, हम चीजों को समझ नहीं पाते। तो यस, यहां पर क्या होता है बेटा, जैसे मान के चलो, एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। जैसे बेटा मान के चलो तुम रहते हो भैया कोटा में, ठीक है सर, ये तुम रह रहे हो कोटा में, ये तुम हो और ये तुम कोटा रह रहे हो। चलो भाई, अब तुमसे एक मिलने आया, कि आई पता नहीं, लेकिन हाँ चलो कोई मिलने आया तुमसे और उसने कहा भाई फटाफट अपना एड्रेस बताओ। तो तुम लोग क्या करते हो, तुम अपने जो मकान है, जहां पर जिस मल्टी में तुम रह रहे हो, मान के चलो थोड़े पैसे वाले व्यक्ति हो तुम, मल्टी में रहते हो, ये मल्टी में रह रहे हो तुम कुछ इस तरीके से, राइट। अच्छा, जिस मल्टी में रह रहे हो तो कुल मिला के आप एक उसको एक आइडेंटिटी बताएंगे अपने एड्रेस की, और हर चीज की एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी ही उसको डिफाइन करती है। सर कैसी आइडेंटिटी? मैंने कहा बहुत आसान, सबसे पहली लाइन आप उसको बोलोगे कि भैया मैं रहता हूं भारत में। ये लो सर, देखो कैसे फिल्टर होनी चाहिए, इंडिया आ गया सर, मैंने कहा। उसके बाद आप राजस्थान स्टेट में आ जाओ, मैंने कहा सही है सर। उसके बाद फिर आप कोटा शहर सर्च करो, ठीक है सर। उसके बाद फिर आप सर्च करो आशीर्वाद गोकुल, गोकुल एक मल्टी है, वो बता देंगे लोग। उसके अंदर आपका मकान नंबर होगा, जैसे A805, इस तरीके से। तो ऐसे करके दादा आपने उसको एक आइडेंटिटी दी। ये जो आइडेंटिटी है यही आपकी लोकेशन है, यही आपकी एक गेम है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह, वो आपका बंदा आने वाला वो आपको पहुंचा देगा। वैसा ही बेटा यहां पर 2D में होता है। 2D में कैसे होता है, जैसे मैंने मान लो बेटा, मैंने तुमसे कहा कि बेटा एक पॉइंट है ये वाला, दिस इज द पॉइंट, ये एक पॉइंट है सर, और वो पॉइंट जहां लिखा हुआ है उसी जगह पर है सर, तो इसकी खुद की एक आइडेंटिटी होगी। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर वो आइडेंटिटी बताओ ना। सर आइडेंटिटी कैसे बताएंगे? तो अब इसको रीडिफाइन करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए तुम कैसे बताओगे? मैं तुमसे कहूं दादा कि मुझे इस जगह पर जाना है, तो आंखों से दिख रहा है, लेकिन सर इसकी एक लोकेशन बताओ मैथमेटिकल रूप में। सर दो चीजें होती है रियल लाइफ में जीने के लिए, एक तो सर हमें आंखों से देखते हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है।
अच्छा, तो सर मुझे इसकी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी पॉइंट की, तो उसके लिए जन्म हुआ बेटा आपकी चीजों को संभालने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या करता है, ये आपको बोलता है, देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप पता कैसे बोलोगे किसी को कि भैया ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ऐसे कुछ करके। अभी आप प्रॉब्लम समझ लो, कैसे आएगा क्या आएगा बताऊंगा आपको। ठीक है सर, इस बोर्ड को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया, 2D को। इसमें 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मतलब बेटा फर्श हो गया, जमीन हो गई, ऐसी कहानी जहां पर 2 ही डायमेंशन होती हैं। या तो मैं लेफ्ट मुड़ सकता हूं, राइट मुड़ सकता हूं। जैसे जमीन 2D है, 2 ही डायमेंशन है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और तो है ही नहीं, हाइट तो है ही नहीं इसमें। इसलिए जनरली आपने प्लॉट देखे होंगे, घर मकान देखे होंगे, लोग बोलते हैं ना कि अच्छा भाई इतने का प्लॉट है, तो कुल मिला के शायद 2D आ गया। ठीक है सर, यहां पर सर मैंने थोड़ा सा चीजों को देखा, ये सर मेरे लिए ओरिजिन है, इसको मैं 0,0 बोलता हूं सर। सर आप ये लिख क्या रहे हो, मैंने कहा दादा ये लिखने का एक तरीका है। ये क्या है भैया, ये आपका एक्स एक्सिस है। ओ ये क्या है सर, ये वाई एक्सिस है। सर ये क्या कर रहे हो आप, मैंने कहा कोई नई चीज नहीं कर रहे हम सिर्फ चीजों को सजा रहे हैं, सजावट का काम मैं तुम्हारे सामने यहां पर लिख रहा हूं। चलो सर ठीक है, ये 0,0 हो गया सर। लाइक दिस इज द लेबोरेटरी पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसको अपन ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। यहां से क्या होगा, यहां से बहुत बढ़िया गेम होगा सर। अच्छा, अब सर किसी भी पॉइंट की लोकेशन मान के चलो सर, ये जो पॉइंट आपका था, इस पॉइंट की लोकेशन, इस पॉइंट की लोकेशन मुझे बतानी है, तो एग्जैक्टली होगा क्या, इसमें ये होगा बेटा कि आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ओरिजिन बेटा हमेशा आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, अब रेफरेंस पॉइंट आप किसी भी चीज का किसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट वो दीवार का कोना है, तो भैया उस दीवार से मैं कैसे खड़ा हूं, उस दीवार से एग्जैक्ट मेरे कोऑर्डिनेट बताओ, मेरे लोकेशन बताओ। तो तुम क्या कहोगे कि साहब इस पॉइंट की अगर लोकेशन चाहिए तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के ऊपर चलो सर, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये वाला, ये कोऑर्डिनेट आपके पास है लेट से 5 यूनिट। अब 5 यूनिट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ चले, बिल्कुल छोटे लेवल पे आपको बता रहा हूं, राइट। अच्छा सर यहां से परपेंडिकुलर, यहां से जस्ट 90 डिग्री होते हुए वाई एक्सिस की तरफ चल रहे हो 4 यूनिट, ये चल रहे हो सर 4 यूनिट। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 5,4 है, इस तरीके से। अच्छा ऐसे होता है क्या, हाँ। तो 5,4 आपको ये बता रहा है कि साहब आपको ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 5 यूनिट चलना है, और यूनिट का मतलब किलोमीटर, सेंटीमीटर, जैसे जितनी भी लंबाई हो। अच्छा ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ठीक है सर, राइट। ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक है सर। ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक है सर। ओके ऐसे होता है क्या सर, मैंने कहा भैया। तो सर ये जो 4 पोर्शन में आपने चीजों को बांटा है, इस पहले पोर्शन को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लो। अच्छा अब सर जैसे आपने देखा, तो देखो अब यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 5, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी 5। सर ये बोल क्या रहे हो आप बेटा, यहां पर इसको जो 5 है ना, ये जो 5,4 है, ये जो 5,4 पॉइंट था आपका, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा ये 4 क्या है सर, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा कई बार इसको सर एक्स कोऑर्डिनेट का एक नया नाम होता है एब्सिसा, एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को कई बार तो सर ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओ ऐसा है क्या, अच्छा ठीक है सर। ये सब नाम है, ये सब छोटी छोटी कहानियां हैं जो यहां पर थोड़ा सा आपके साथ बताई जा रही हैं, ठीक है दादा। अच्छा ऐसा है क्या, ओके ओके ओके। सर ये 90 डिग्री क्यों लिया आपने बेटा, हाँ मैंने कहा 90 लिया मैंने दादा, ये 90 डिग्री लिया है आपने। ओके तो सर ये छोटी छोटी कहानियां हो गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव सर, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मैंने कहा हाँ भैया। ओके फिर सर थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, हाँ भैया। यहां पर सर ये एक्स पॉजिटिव आएगा, वाई नेगेटिव आएगा। सर ये कैसे करा, बहुत आसान। जैसे मान के चलो बेटा किसी इंसान ने तुमसे कहा कि भैया मेरी जो लोकेशन है, मेरी जो लोकेशन है, आप ना इस वाले पॉइंट के पास आ जाओ, -7,6, -7,+6। तो अब अल्टीमेटली तुम्हें देखना पड़ेगा -7, यानी ओरिजिन से -7 इधर चलो सर,
-7,0, ये लो यहां तक आ गए 90 डिग्री। अब सर 6 वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है 90 डिग्री यहां पर सर ये आ गया सर -7,6 पॉइंट। ये लोकेशन हो गई आपकी एग्जैक्टली, राइट। ओके, तो सर ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। मैंने कहा हाँ भैया ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या चीज है सर? ये तो राइट पाइथागोरस ट्रायंगल वाला फीलिंग आ गई सर, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाँ भैया सही कह रहे हो आप, ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि सर जो पॉइंट ओ था और ये पॉइंट आपके पास पी था, तो ये जो डिस्टेंस है ओपी ये भी मिल गया मुझे, ये 5 हो गया सर, ये 4 हो गया, तो ये रूट के अंदर, रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 + 16, ये लो सर। अच्छा, इसी को बेटा तुम्हें थोड़ा सा ये भी लगेगा कि सर एक समय के बाद सारी चीजें एक जैसी हो जाती हैं। यहां पर देखा जाए तो सर ये मुझे वेक्टर की फीलिंग भी दे रहा है। देखो ओपी काइंड ऑफ वेक्टर बन गया, हमने पीछे पढ़ाया भी था, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे तुम। अच्छा, और ये सर सर्टेन इसने एक एंगल बनाया, इसको डायरेक्शन बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड वेक्टर। तो कुल मिला के सर थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें लग रहा है यहां पर कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है। ओके, तो आपको लिटिल आइडिया आपके सामने मैंने यहां पर शेयर करा, छोटी सी कहानी, छोटी सी बातें वो तुम्हारे सामने मैंने यहां पर बताने की कोशिश करी है। ठीक है दादा। अच्छा, अब किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के दो तरीके होते हैं। किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के बेटा दो तरीके होते हैं। जैसे एक तो आपने बोल दिया कि बेटा मेरा जो पॉइंट है ना, मेरा जो पॉइंट है, एक सेकेंड, मेरा जो पॉइंट है बेटा वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये वाले हैं, ये लो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और सर ये पॉइंट है जिसका नाम है लेट्स से लाइक 3,1, या फिर अपन 1,1 मान लेते हैं। चलो साहब ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी के। तो एक तो लिखने का तरीका ये होता है बेटा पॉइंट को, राइट। अच्छा, अब तुम गौर से देखना, तुम्हें और ज्यादा तगड़ा मजा आएगा। तो सर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ओरिजिन से सर ये 1 यूनिट ऐसे चलेगा 90 डिग्री, दिस इज 1 यूनिट। मैंने कहा हाँ भैया, यहां से जस्ट 90 होते हुए सर ये भी 1 हो गया। मैंने कहा हाँ भैया। ओके, तो सर ये डिस्टेंस कितनी आ गई? सर ये डिस्टेंस आ गई √2। ये डिस्टेंस कितनी आ गई? √2। ओके सर, इस एंगल को अगर निकालना चाहे तो थीटा। मैंने कहा निकाल दो थीटा भाई, ट्रिगो तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आती है। ओ तो बनाओ ना सर tan थीटा। तो tan थीटा विच इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट दैट इज 1/1। यानी कि सर यहां पर हमारे पास जो थीटा आ गया वो 45 डिग्री आ गया, π/4, या फिर इसको 45 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है दादा। हाँ अच्छा, इसे सीखने को क्या मिला सर? इससे होगा क्या? मैंने कहा महाराज एक बढ़िया सा गेम होगा इससे। देखो देखो मैं बताता हूं और तुम्हें फील आएगा कि भाई साहब भारतीय जो शिप होते हैं ना, नेवी, इंडियन नेवी कौन से कोऑर्डिनेट्स का यूज करती है। कहते हैं ना कोऑर्डिनेट सेंड करो फटाफट, दुश्मन के कोऑर्डिनेट भेजे जाएं, तब वो आइडिया लगाते हैं कि अच्छा ये उसके कोऑर्डिनेट है। अब देखो मजा आएगा तुम्हें। ओके सो ठीक है सर, ये तो सही हो गया। यानी कि सर जो आपने थीटा लिया है सर, अब थीटा 45 ही क्यों लिया? थीटा तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो अपन बेटा थीटा यहां पर जो लेते हैं वो यही लेंगे बस, है ना। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे, दिस इज व्हाट दी थीटा। ओके अच्छा, अब बेटा इसी को लिखने का एक और ढंग होता है, इसी को लिखने का एक और अंदाज है, वहां पर इसको बोलते हैं कुछ एक नया अंदाज, और ये हमारे इंडियन नेवी काम करता है इस पर, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर। वो कैसे काम करता बताता हूं आपको। यहां पर बेटा तुम्हें लिखेगा वो, इसको लिखेगा √2 और यहां लिखेगा π/4 ऐसे। जनरली दिस इज व्हाट द कोऑर्डिनेट्स, इनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इनको? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट। ओ सर इसका मतलब पोलर कोऑर्डिनेट तो बहुत आसान है। मतलब आपने क्या करा है सर, ओरिजिन से कितना दूर मिनिमम दूरी, सर ये सबसे कम दूरी है, दिस इज व्हाट द मिनिमम डिस्टेंस। मैंने कहा हाँ भैया, और डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे खेल रहा है सर ये तो। यानी कि सर ओरिजिन से कम दूरी कितनी है? ओरिजिन से कम दूरी कितनी है? दैट इज √2। ये लो सर, और इस वेक्टर ने, इस लाइन ने एंगल कितना बनाया है? 45 डिग्री। तो इनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये भी एक तरीका होता है कोऑर्डिनेट्स को लिखने का। अच्छा, ज्यादातर तुमने मूवियों के अंदर देखा होगा, वहां पर हाइट भी आ जाते हैं, कहते हैं ना कई बार लोकेशन भेजो। तो देखो इसी एंगल को, अब हालांकि ये एग्जैक्ट एंगल नहीं होते, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट एंगल से थोड़ा सा 45 से ज्यादा हो, तो कई बार लिखते हैं वो 45 डिग्री
22 मिनट एंगल है और 33 सेकंड। ऐसे आपने कोऑर्डिनेट्स कभी ना कभी मूवियों के अंदर देखे होंगे, देखना आप कहते हैं ना फटाफट कोऑर्डिनेट भेजो, अपने कोऑर्डिनेट भेजो, तो ऐसे भेजते हैं कोऑर्डिनेट कि भैया मिनिमम दूरी √2 किलोमीटर होगा, जो भी उनके माइल्स में होते हैं या नॉटिकल माइल्स, जो भी उनकी कुछ यूनिट है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो ऐसे जनाब यहां पर लिखे जाते हैं। वो पूरी कहानी ऐसे आती है। अच्छा, तो इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो सर पोलर कोऑर्डिनेट का सिंपल फंडा है, पोलर कोऑर्डिनेट का सिंपल फंडा है सर कि हमारे पास अगर मुझे किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो मैं उसको r, थीटा की फॉर्म में लिखूंगा, r, थीटा की फॉर्म में लिखूंगा सर। ये लो सर पोलर कोऑर्डिनेट, मैं भैया उसको r और थीटा की फॉर्म में लिखूंगा, मुझे नहीं पता कुछ भी, सिंपल। ओके, r मतलब सर मिनिमम दूरी, ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस ये वाली r है, ये डिस्टेंस r है सर, ये डायरेक्शन है भैया, किस डायरेक्शन में आना है, ये थीटा डायरेक्शन है। तो कई बार ऐसे भी लिखते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई, ये पोलर फॉर्म हो गई। इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज व्हाट द कार्टेशियन फॉर्म। ये हो गया आपके पास कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, और ये पूरा गेम हो गया आपका पोलर फॉर्म। हमारा जो भारतीय नेवी है, हमारी जो इंडियन नेवी है, वो इस पे काम करती है, पोलर कोऑर्डिनेट्स मांगते हैं वो, उनको एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिए जाते, उनको एंगल वेंगल सब दिया जाता है कि भाई किस डायरेक्शन में आ रहा है डायरेक्शन। अच्छा, एक नई चीज यहां पर आती है सर, एंगल बोले तो अभी हाल फिलहाल ये समझ लो कि एंगल का मतलब होता है डायरेक्शन। सर ये जो थीटा है ना, इसको माइंड में ऐसे रीड करो कि ये डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन। तो कई बार तुमसे कोई लोग पूछते हैं ना थीटा का क्या यूज है, 30 डिग्री का मैं क्या करूं, सब कुछ करोगे तुम 30 डिग्री के, क्यों नहीं करोगे? तो डायरेक्शन, आज हम गूगल मैप लगा लेते हैं ना, खट से बोलते हैं लोग भाई साइन थीटा क्या करें, क्यों नहीं करोगे तुम? कैसे पहुंचोगे एक जगह से दूसरी जगह? जितने भी आज ऐप चल रहे हैं, जितनी भी आपने देखा होगा सर्विस वाली जो चीज, ब्लिंकिट हो गया आपका, स्विगी हो गया, जोमेटो, कैसे चलते हैं? इसी में चलते हैं, 2D पर चलते ही 2D पर है वो, एग्जैक्ट लोकेशन पर कैसे पहुंचा देता आपको। तो वहां से आपको एक आइडिया लगने वाला है। बोलो भाई, तो ये ओवरऑल मैंने तुम्हारे सामने एक चीजें सजाकर थाली में रखने की कोशिश करी है, उम्मीद है आपको यहां पर स्वाद आया होगा। राइट, इन चीज़ों से थोड़ा क्या है ना, इंसान का ऐसे मन भर आता है, उसको लगता है कि हाँ यार, नाउ दिस इज द लॉजिक, और अब बड़ा आनंद आ रहा है, अब सर चीज़ें बहुत बढ़िया सेट हो रही हैं। ठीक है प्रभु, चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारे कौन से तोपची क्वेश्चन है और क्या है जो हमारे बच्चों को परेशान कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है भाई, आ जाओ। क्या बोला इसने एक डायग्राम बना के दिया बेटा, एक डायग्राम बना के दिया, ये आपका ओरिजिन है, लेबोरेटरी पॉइंट यानी कि सर रेफरेंस पॉइंट, ये पी क्यू एक लाइन दी है उसने, पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हैं। सर हम जो भी गेम खेलेंगे हमारे सिलेबस में पोलर कम है, पोलर को मैंने समझा दिया है कैसे काम करता है, होता क्या है, लेकिन ज्यादातर जो यूज है सर, वो यूज हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, 2D सिस्टम का है, कार्टेशियन चीजों का है। ओके ठीक है सर, वो कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन। सर प्रोजेक्शन, सर इस वर्ड का मतलब क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, वो आपसे कह रहा है भैया प्रोजेक्शन बताओ पी क्यू का। अब सर इस लाइन का क्या मीनिंग है, कैसे समझोगे आप इसको? हाँ जी, इस लाइन का क्या मतलब है? फिर इस लाइन का क्या मतलब है? सर प्रोजेक्शन मतलब परछाई, परछाई की लेंथ। सो तुम सबसे पहले बेटा यहां पर, प्रोजेक्शन का मतलब लेंथ नहीं होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि हाँ लेंथ भी कह सकते हैं, कंपोनेंट प्रोजेक्शन। सर हम तो इसमें बहुत परेशान रहते हैं, पता नहीं कब कंपोनेंट बोला जाता है कब प्रोजेक्शन बोला जाता है, बड़ी समस्या है सर, बड़ी समस्या है सर। ठीक है, सो प्रोजेक्शन का सिंपल मीनिंग यहां पर बेटा ये है कि जो पीक्यू लाइन आपको दिख रही है, जो भी आपको ये पीक्यू दिख रहा है, अल्टीमेटली कह रहा है इसकी लेंथ बताओ, इसकी परछाई बताओ। अगर आपने बेटा ऊपर से टॉर्च लगाई, यहां पर अगर आपने टॉर्च लगाई इस तरीके से, है ना, ये टॉर्च लगाई आपने, ये लो, राइट, पूरी लाइन पर, तो उसकी एक परछाई एक्स एक्सिस के ऊपर गिरेगी, जो परछाई गिरेगी बेटा उसके बारे में उसने पूछा है, दिस इज व्हाट द प्रोजेक्शन। तो जब भी परछाई वाला, जब भी प्रोजेक्शन वर्ड यूज करेगा तो आपको हमेशा 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। ठीक है बेटा, ये आपके पास हो गया क्यू डैश और ये आपके पास हो गया पी डैश, राइट। अच्छा अच्छा बेटा, पी डैश के पॉइंट, पी डैश के पॉइंट क्या हो जाएंगे? सर पी डैश के पॉइंट हो जाएंगे 4,0, ये लो बहुत आसान,
एक्स एक्सिस पर, हाँ अच्छा। क्यू डैश के पॉइंट सर, क्यू डैश के पॉइंट हो जाएंगे सर अपने पास सर ये आ गया अपने पास माइनस का 5,0, ये लो सर। अच्छा अच्छा बेटा, पी डैश से क्यू डैश तक की लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, पी डैश से क्यू डैश तक की लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये वाली, ये लेंथ कितनी है सर, 4 और 5 9। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तो प्रोजेक्शन मतलब लेंथ कह सकते हैं। तो सर यहाँ पर पी डैश और क्यू डैश की जो लेंथ है सर, पी डैश क्यू डैश की जो लेंथ है वो आ गई 9 यूनिट। ये लो, यही उसने पूछा था हमसे प्रोजेक्शन। अच्छा अब सर एक और चीज कि पॉइंट P का जब आपने सर ये 90 डिग्री P डैश बोला है, तो P डैश क्या है बेटा, P डैश इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ये लो, समझ रहे हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जनरली आप इसको ऐसे मान लो बेटा कि अगर आपको एक लाइन दे रखी है, एक्स एक्सिस भी नहीं है, और यहां पर आपको एक पॉइंट P दे रखा है, तो यहां से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है तो ये 90 डिग्री, ये वाला P डैश हो जाएगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमेशा 90 डिग्री होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा, राइट। ओके सर एक शब्द और आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया, एक वर्ड और आता है रिफ्लेक्शन। सर भैया हाँ, ये तो हमारा सर कॉमन शब्द है, आजकल इसको तो हम अपनी रियल लाइफ में भी यूज करते हैं सर, रिफ्लेक्शन को। कैसी बात कर रहे हो, रिफ्लेक्शन तो बहुत कॉमन है सर। रिफ्लेक्शन तो हम लोगों को बोलते हैं भाई तेरा रिफ्लेक्शन, तुम्हारे बेटे का रिफ्लेक्शन ना तुम्हारे अंदर क्या है, या पापा का रिफ्लेक्शन बेटे के अंदर है, नहीं बोलते। जैसा बोएंगे वही मिलेगा, जो करेंगे वही मिलेगा, वैसा ही है ना, जो बोओगे वही मिलेगा आपको। रिफ्लेक्शन, कर्मा रिफ्लेक्शन है। यस मेरी चीजें रिफ्लेक्ट होना है ना, रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सर, कई बार इसको मिरर इमेज भी कहते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा, दूसरे क्वेश्चन उसने पूछा है रिफ्लेक्शन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या बात है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो सर यहां से जितनी दूरी ये है, रिफ्लेक्शन शब्द का एक मीनिंग है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है सर, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है। ये लो, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है एक्स एक्सिस पर। 2 यूनिट एक्स एक्सिस के नीचे आओ, उतनी दूरी पर 2 यूनिट यहां नीचे आओ बेटा, ये लो, दिस इज व्हाट पी डबल डैश, राइट। ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है। अच्छा बेटा इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे सर, एक्स कोऑर्डिनेट 4 तो हमेशा सेम ही रहेगा, ये -2 हो जाएगा बस। ये लो, सो बेटा यहां पर P ये एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, ये पता है दिस इज व्हाट द रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिफ्लेक्शन। और इसको एक नया नाम भी दे देता हूं तुम्हारे सामने, मिरर इमेज। मिरर इमेज अबाउट the line about the x axis। ये लो, कई बार इसको मिरर इमेज भी कहते हैं। वो कह रहा है एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज। अच्छा सेम कहानी बेटा उसने वाई से पूछी है, तो सर यहां से जस्ट ये वाला जितना वाई से दूर है सर, ये पॉइंट वाई से कितना दूर है, ये वाई से दूर है सर ये 4 यूनिट, देख लो। तो 4 यूनिट इधर लेके आओ, 4 यूनिट इधर लेके आएंगे सर, ये लो 4 यूनिट इधर लेके आएंगे, पॉइंट क्या हो जाएगा सर, वाई कोऑर्डिनेट 2 तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा -4,2। ये बेटा रिफ्लेक्शन हो गया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो सर यहां पर एक्स एक्सिस वाला रिफ्लेक्शन भी आ गया, एक्स एक्सिस वाला आ गया सर अपने पास, दैट इज 4, -2। ये लो भैया, और यहां पर वाई एक्सिस वाला रिफ्लेक्शन आ गया सर, जो कि आ गया सर -4,2। ये लो सर, रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज, ये समझ गए सर हम, ये समझ गए सर हम, गेम हो गया। तो बहुत छोटा सा लॉजिकल सिंपल सी कहानी, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। तो बेटा प्रोजेक्शन मतलब लेंथ है ना, प्रोजेक्शन बोले तो लेंथ। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? ओके ओके, ये ठीक है सर। चलो अब एक जेई का क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल पिद्दी सा क्वेश्चन, सेम आइटम के ऊपर। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। उसने लाइन आपको दे रखी है बेटा,
एक लाइन तो ये वाली दे रखी है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 21 और कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है सर। अच्छा अभी लाइन के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन इतना तो आइडिया हमें जरूर है कि हाँ थोड़ा 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 बताया जा सकता है सर। हाँ ठीक है सर, तो आइए महाराज एक बार थोड़ा सा देखिए इसको कैसे गेम होगा ये और कैसे आप इसको देखने वाले हैं। तो सर यहां पर एक मस्त सा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन से लगेगा आइडिया। ई होगा भैया ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ई होगा भैया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है सर। लाइन सर स्ट्रेट लाइन के बारे में आपने बताया नहीं, लेकिन अभी हाल फिलहाल बेटा मैं आपको अभी के लिए सिर्फ एक छोटी सी आइडिया बता देता हूं कि इस लाइन को कैसे निकालेंगे। तो देखो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 21, ये लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ टू ड्रॉ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं बेटा आपको हाउ टू ड्रॉ। ये लो, तो तुम्हें क्या करना है यहां पर बेटा, पहले सबसे पहले x की वैल्यू 0 डाल दो, तो x की वैल्यू 0 तो y आएगा 21। तो देखो x की वैल्यू 0 डाली आपने तो y आ जाएगा 21। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में ले जाओ, पॉइंट की फॉर्म हो गई सर 0,21, ये लो 0,21। अच्छा एक बार सर y0 डालो, मैंने कहा y0 डालेंगे तो x आ जाएगा 21। इसको पॉइंट की फॉर्म में ले जाओ सर, ये हो गया 21,0, तो मजा आ गया सर। अब इन दोनों पॉइंट्स को लिखो फटाफट, तो 21,0 यहां पर होगा बेटा सर, ये वाला पॉइंट होगा 21,0 x एक्सिस के ऊपर, ओके सर। सिमिलरली y एक्सिस के ऊपर भी एक पॉइंट होगा यहां पर इस तरीके से, जिसका नाम होगा 0,21, ये लो सर, बहुत बढ़िया। और इन दोनों को सब मिला दो, बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन। ओ बस यही करना है सर आपको, तो ये ज्यादा आसान तरीका है सर। अब तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी स्ट्रेट लाइन आप हमें दे दो सर, हम हाथों हाथ उसको ड्रॉ करके लिख सकते हैं, ड्रॉ करके लिख सकते हैं। ओके 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 ओके। अब इसने क्या पूछा है, ये कह रहा है कि बेटा इस ट्राइंगल के अंदर, वो कह रहा है लाइन और एग्जैक्टली इंटीरियर ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाली लाइन और ये दोनों ग्रीन लाइन, उनके द्वारा ये ट्राइंगल बन रहा है। देख लो आप, ये ट्राइंगल बन रहा है पूरा, ये लो, क्या बात है, ये बन रहा है ट्राइंगल। वो कह रहा है इस ट्राइंगल के अंदर ऐसे कितने पॉइंट हैं जो इंटीजर्स हैं। सर नहीं समझ में आया, कहने का मतलब ये है बेटा कि इसके अंदर एक पॉइंट होगा 2,3, याद करो है कि नहीं। हाँ सर 2,3 इसके अंदर ही बैठेगा कहीं। सर इसके अंदर पॉइंट होगा 4,5, हाँ सर दिस इज, तो दिस इज वन इंटीग्रल पॉइंट, दिस इज सेकंड इंटीजर पॉइंट। ऐसे फाइंड इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीजर जो इंटीजर्स हो, हालांकि इसमें पॉइंट तो करोड़ों होंगे, लेकिन ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिनका x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर आ जाए और y कोऑर्डिनेट भी इंटीजर आ जाए, x और y मिला के एक पॉइंट उसको बोलेंगे। देन हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव। ओके तो दादा थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और अब मुझे बताओ एक एक लाइन कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, यहां पर आ गया मजा और ई आ गया स्वाद। बोलो प्रभु। बोलो भाई। और कहानी में टेस्ट आ रहा हो तो भाई साहब कमेंट जरूर करना, यस तोड़ो वाले 1 2 3 हल्ला बोल, यस। तो ठीक है सर, गिनते हैं सर इसको। और इंटीरियर बोला है उसने बेटा, इंटीरियर बोला है, इसका मतलब वो पॉइंट नहीं लेंगे जो इसकी बाउंड्री पे बैठे होंगे, जो इसकी बाउंड्री बैठे होंगे, राइट, इसकी बाउंड्री बैठे होंगे। सर ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है एग्जैक्टली देखा जाए तो। यस, हाउ टू सॉल्व, छोटा क्वेश्चन है लेकिन मजेदार है। हाउ टू सॉल्व, ए भाई थोड़ा सा बताने का ना कैसे बताओगे रे तुम, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, चुपचाप बैठने से तो खेल खराब हो जाएगा भाई। हाँ जी, तो सर हाउ टू सॉल्व, हाउ मेनी इंटीरियर पॉइंट्स। सर हमें कुछ क्लिक हो तो रहा है, ये वाले पॉइंट्स को सर कंसीडर नहीं करना। मैंने कहा हाँ भैया इसको कंसीडर नहीं करना। सर एक काम करते हैं, ये लाइन खींचते हैं सर y इक्वल टू 1 लाइन, इससे क्या होगा, अरे मजा आएगा। देखो तुम y इक्वल टू 1 लाइन, ये कौन सा पॉइंट है सर, ये x की वैल्यू 0,1 है। फिर यहाँ पर सर हाँ 0,1 तो मुझे लेना नहीं है, यस। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा सर 1,1, फिर आएगा 2,1, फिर आएगा 3,1, 4,1 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, जब y की वैल्यू 1 डालेंगे इधर तो x की वैल्यू 20, यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा सर 20,1, राइट। ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,1। क्या बात है, मजा आ गया सर। यस सर, ना तो मुझे 0,1 लेना है और ना मुझे 20,1 लेना है क्योंकि बाउंड्री पॉइंट है, उसने कहा है इंटीरियर। तो सर स्टार्टिंग होगी यहां से 1,1 ले सकते हैं,
2,1 ले सकते हैं, 3,1 ले सकते हैं, 4,1 डॉट 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 19,1। तो 1 से लेके 19 तक। तो बेटा इस लाइन पर मुझे टोटल पॉइंट मिल गए 19। ओ ये है मजा, बिल्कुल लॉजिकल फंडामेंटल सोचना है आपको। अच्छा सर, अब सिमिलरली सर अगर आपने थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया एक लाइन और खींच लो इसमें सर, ये y इक्वल टू 2 लाइन खींच लो, पता लग जाएगा हाथों हाथ। तो 2 डालेंगे तो 0,2 ले नहीं सकते सर, 1,2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 2 डालेंगे तो सर लास्ट वाला पॉइंट आ जाएगा 19,2। देख लो आप सर, मुझे ना 0,2 लेना ना 19, सर यहाँ से लेना है 1,2, 2,2, 3,2 डॉट 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 18 तक। तो सर 18 पॉइंट वो होंगे। क्या बात, क्या बात। अच्छा सर आगे मत चेक करो, यही तो फायदा है मैथ्स का। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यही गेम है मैथ्स का। आपको ये समझना पड़ेगा, मैथ्स एक ऑब्जर्वेशन है जनाब, मैथ्स एक कहानी है। आप इसको जितना फील करेंगे उतना मजा आएगा। सर अब बार बार मुझे गेम नहीं खेलना, अब मैं बहुत लाइट लेवल पर कंसीडर करके चीजों को बोल सकता हूं। सर ये लो 19, 18, अगला आएगा 17, फिर 16, ई लो भाई डॉट डॉट डॉट। सर लास्ट पॉइंट कितना आएगा, 0,21 तो लेना नहीं सर, यहां पर एक लाइन खींच दो y इक्वल टू 20। ये लो 20 खींचा सर मैंने कहा, तो ये 0,20 हो गया सर, देख लो y इक्वल टू 20, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 21,0, सॉरी 21,20, ये वाला 21,0, 0,20, फिर अपने पास आएगा बेटा देखो लास्ट वाला पॉइंट 1,20 यहां पर आ जाएगा, 1,20 यहां पर आ जाएगा। मुझे ऐसा पॉइंट, हाँ लास्ट में कहां तक जाना है वो तो देखो एक बार यार, वो तो देखना पड़ेगा ना यार गुरु। हाँ सो 21 वाला पॉइंट, ये तो लेना ही नहीं सर मुझे 21 वाला, मैंने 20 लाइन खींची, y इक्वल टू 20 डालेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1, तो 1,20। हाँ एक पॉइंट और मिल सकता है बस मुझे, मतलब इस लाइन पर तो एक ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर अगर x की वैल्यू 0 डाली बेटा आपने तो ये हो गया 0, ठीक है ये हो गया सर अपने पास 0,20 सेम फॉर्मेट में, राइट। और ये वाला पॉइंट आ गया बेटा, अगर मैं y की वैल्यू 20 डालूंगा तो सर यहां पर आ जाएगा ये वाला, ये बाउंड्री जो पॉइंट है ना, ये वाला ये बाउंड्री पॉइंट है ना, ये आ जाएगा 1,20। देख लो आप 1,20, तो ना तो सर अपन इसको ले सकते हैं ना इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो 19 तक ही आएगा सर मुझे लगता है। y इक्वल टू आप 19 खींचो सर, 19 खींचेंगे तो ये आ जाएगा 0,19, ये मुझे नहीं लेना सर 0,19, और यहाँ 19 डालेंगे तो ये आ जाएगा सर x, y की वैल्यू 19 तो x की वैल्यू 2, ये 2,19। सर एक पॉइंट यहाँ पर आएगा ये वाला, एक पॉइंट ये वाला आएगा जो कि आएगा सर 1,19, यानी एक ही पॉइंट मिलेगा 19 तक। देख लो आप एक ही पॉइंट मिलेगा 19 तक, तो सर ये 1 आएगा है ना। तो देख रहे हो आप दादा, देखो y इक्वल टू 1 पे टोटल कितने पॉइंट हैं, 19 पॉइंट 1 के लिए, 18 पॉइंट 2 के लिए, राइट, 3 के लिए, डॉट 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 19 पॉइंट। सर अपने पास फाइनल लास्ट में 1 आना चाहिए, एक ही पॉइंट मिलेगा मुझे, बस एक ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है भाई। ओके ये तरीका ठीक है थोड़ा सा है ना सर, 19 इस पे 18 इस पे, तो 19 18 तो 1 2 डॉट डॉट 19 तक, 19 वाले पे एक ही पॉइंट है। तो सर यहाँ पर तो ये अपने पास सीक्वेंस एंड सीरीज से इनको जोड़ा जा सकता है, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सर ये आ गया 19 इंटू 20/2। अब ये कैसे आया तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। तो बेटा टोटल 190 पॉइंट हैं, टोटल 190 पॉइंट हैं, टोटल 190 पॉइंट हैं इस ट्राइंगल के अंदर। बिल्कुल बेसिक और बहुत स्वादा क्वेश्चन, अगर आप इसको ऐसे सोल्व कर रहे हैं सर, मान के चलो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा कर लो ना सर, दिस इज मेथड नंबर 1। मैंने कहा भैया मेथड नंबर 2 पे आ जाओ सर, आप सिंपल ऐसे क्यों कर रहे हो सर, टोटल पॉइंट्स निकाल लो, टोटल पॉइंट्स निकाल लो। तो भैया इस पर टोटल कितने पॉइंट हैं, यहां पर टोटल कितने पॉइंट हैं, 100 तरीके हैं अपने पास चीजें डील करने के बेटा, राइट। सर इस एक्सिस पर इसको सॉल्व करने के हजारों तरीके हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि सर इस पर टोटल पॉइंट है 20, देख लो आप, हाँ
सर एक लाइन ऐसे खींच दो सर, इसको पूरा ना एक ऐसे रेक्टेंगल बना दो, ये लो स्क्वायर बना दो, अब आएगा सर मजा। सर 20 इस पे पॉइंट है, 20 इस लाइन पे पॉइंट है, तो टोटल पॉइंट हो गए सर 400। टोटल पॉइंट हो गए सर 400 पॉइंट हो गए सर 20 इंटू 20। अब सर क्योंकि दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो एक ट्रायंगल से डिवाइड दे दो, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर ही चाहिए, तो यहां पर पॉइंट आ गए सर 200। अब उन 200 पॉइंट पर सर मुझे बाउंड्री लेना नहीं है, तो बाउंड्री नहीं लेना तो बेटा कौन से पॉइंट घटेंगे, एक तो ये वाले पॉइंट घट जाएंगे, ये वाले कितने पॉइंट हैं और ये वाले कितने पॉइंट हैं, ऐसे देखो ये पॉइंट कितने हैं, ये वाले, ये बाउंड्री वाले, और ये वाले पॉइंट वो घट जाएंगे उसमें से। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही? बाउंड्री निकाल दो आप, बाउंड्री निकाल दो आप। अच्छा ओके, तो 10 वहां से घट जाएंगे, तो ऐसे करके 190 आ जाएंगे। बट तुम अभी बेसिक और शुरुआत में हो, क्योंकि तुम बिल्कुल लाइन टू लाइन को मिलाकर आप सिंपल लैंग्वेज में चल रहे हो, तो अभी आपके लिए ये वाला ज्यादा ठीक है, ये थोड़ा सा अप्रोचेबल है, समझ में भी आ रहा है, चीजें क्लिक भी हो रही हैं। तो भैया टोटल 190 पॉइंट होंगे इस ट्रायंगल के अंदर, जो कि हमने सर बड़ी चालाकी से यहां पर बता दिया है। ठीक है भाई यहां तक? चलो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ जाओ। यहाँ पर बेटा एक डायग्राम उसने दिया है और देखते हैं तुम कैसे माइंड लगाओगे। यहाँ पर इसने क्वेश्चन दिया है, बहुत स्वादिष्ट क्वेश्चन है ना, बहुत स्वादिष्ट क्वेश्चन है। और इसने कहा है कि आपको एक डायग्राम दे रखा है भैया कुछ इस तरीके से, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है। फिर उसने कुछ आपको जो है ना इधर एक पॉइंट दे रखे हैं 2,3 और 8,4। ये पॉइंट है बेटा आपका 2,3, ये पॉइंट है आपका 2,3, और ये पॉइंट आपको दे रखा है यहां पर एक 8,4, ऐसे राइट। और जो डायग्राम आपको दिया बेटा वो कुछ ऐसा दिया है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया, वो भी समझ में आएगा तुम्हें। देखो कैसे, वो तुमसे क्या कह रहा है कि एक रेज है, एक रे है बेटा, एक लाइट है, एक टॉर्च किसी ने मारी, यहां से एक लाइट है, वो लाइट ऐसे आ रही है और इस पर टकरा के रिफ्लेक्ट होके, इसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे, इसका नाम उसने रखा है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये एक रे आ रही है ना, और दिस इज व्हाट द इनिशियल रे या इनकमिंग रे, जो भी कुछ आप कहना चाहोगे इसको, ठीक है। ठीक है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये लो राइट। और दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, देन ये पॉइंट है बेटा आपके पास R, और आपसे पूछा है कि R की वैल्यू बताएं। आपको यहां पर पूछा है भैया उन्होंने कि फाइंड कोऑर्डिनेट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल R। यस, बताओ भाई, ये बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चन तुम्हारे, चाहे कई बार फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे वेक्टर में आ जाए, आपको यहां पर थोड़ी सी हेल्प तो मिलने वाली है। तो रे का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, क्योंकि हमें 9th क्लास में थोड़ी सी कुछ चीजें याद तो हैं, कुछ थोड़ी सी कहानी पता भी है सर। मैं एक छोटा सा रिकॉल यहां पर लिखता हूं, वो रिकॉल ये है कि सर रे का जो कॉन्सेप्ट होता था, रे का जो कॉन्सेप्ट होता था सर, कोई लाइन एक लाइन से जब टकराती है तो रे का कॉन्सेप्ट ये होता है सर,
जनरली जो हम पढ़ते हैं सर, ऐसा होता है कि सर अगर एक रे ऐसे टकरा रही है सर, ये एक रे आई एक लाइन पर टकराया सर, तो जिस एंगल से आई है सर उसी एंगल से चली जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है सर तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये रे का कॉन्सेप्ट है, ये रे का कॉन्सेप्ट है, याद है आपको? ये रे का कॉन्सेप्ट है। हाँ ओके, ये छोटा सा रिकॉल तुम्हारे सामने। तो बस सर अब आर की वैल्यू मुझे निकालनी है। कैसे निकालोगे आप? और इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बेसिक और फंडामेंटल तरीका मैं तुम्हारे सामने यहां पर लिखने वाला हूं जनाब। ओके, अरे मास्टर कैसी बात कर रहे हो तुम, इसको तो ऐसे खा जाएंगे अपन। जी जनाब, तो सर ई वाला एंगल हो गया थीटा, ई भी हो गया थीटा। सर आर फाइंड करना है, तो भैया बड़ी चालाकी से सर मैंने यहां पर एक 90 डिग्री गिरा लिया, जो होगा सो देखा जाएगा। ये भी 90 डिग्री सर, ये लो सर। ये वाला पॉइंट सर, ये वाला पॉइंट है 8,0, बहुत बढ़िया सर। ये वाला पॉइंट है 2,0, बहुत बढ़िया सर। आर की वैल्यू जो भी होगी 2 और 8 के बीच में होगी। मैंने कहा हाँ भैया सही बात है सर। मान लेते हैं लेट ये वाला पॉइंट है x,0, ये लो। और मुझे x फाइंड करना है। ओके ओके ओके, तो सर ये 2 ट्रायंगल बन गए सर। दोनों ट्रायंगल को देखकर हमें थोड़ी सी याद आ गई वापस 8वीं क्लास की, वापस थोड़ी सी 9th क्लास की। क्योंकि सर यहां पर कुछ ना मजेदार तो हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो थीटा और 90 डिग्री, ये 90 है और ये थीटा है, ये 90 और ये थीटा है, राइट? ओके 90 थीटा सर। कॉन्ग्रुएंसी और वो सिमिलर ट्रायंगल ऐसा कुछ याद है आपको? याद है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। यानी कि सर अच्छा, ये डिस्टेंस बेटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से यहां तक? सर ये डिस्टेंस हो गई x माइनस का 2, ये लो। ये डिस्टेंस हो गई सर x माइनस 2। ये वाली सर ये हो गई 8 माइनस एक्स। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? तो सर ये दोनों ट्रायंगल, जो 2 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल थोड़े से सिमिलर ट्रायंगल नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि सर यहां पर 2 एंगल सेम है। देखो इसका भी थीटा, ये भी थीटा, 90 90, इतना तो बराबर आ रही है सर, इतना तो बराबर आ रहा है सर। या फिर सब कुछ भूल जाओ, गोली मारो, सिमिलर सिमिलर पता नहीं क्या क्या सर, इतना याद कौन करता है रे। देसी सर पी क्यू आर, इसको बेटा हम मान लेते हैं पी डैश और इसको मान लेते हैं क्यू डैश। मत सोचो इतना। मैं तुमसे कहूं इन ट्राइंगल, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? पी पी डैश और आर में मुझे बताओ टेन थीटा क्या होगा? ओ हाँ, ये ज्यादा ठीक है सर। सो टेन थीटा होगा सर परपेंडिकुलर। ये हाइट कितनी है सर? ये हाइट है अपने पास 3 अपॉन ये आ जाएगा सर x माइनस 2, ये लो। अच्छा भैया सेम इन ट्राइंगल क्यू आर और क्यू डैश, इसमें बताओ टेन थीटा कितना होगा? काय को इतना दिमाग लगाने का सर। हाँ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर जो कि हाइट है सर अपने पास 4, ये लो, अपॉन सर 8 माइनस एक्स, खत्म। टेन थीटा और टेन थीटा दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो प्रभु। हाँ सर बिल्कुल होने चाहिए। तो यहां पर आ गया सर 3 अपॉन एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 माइनस एक्स। ये लो सर मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 तिया 24 माइनस का 3x विच इज इक्वल टू 4x माइनस का 8, राइट? इसको उधर भेज दो सर, है ना? तो यहाँ पर सर ये आ गया अपने पास 7x विच इज इक्वल टू 24 और 8 30। तो सर यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30/7, ये लो। तो सर r के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर 30/7, 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं अपन, बिल्कुल बेसिक से। बताओ यहाँ तक किसी भी प्रकार की तुम्हें कोई दिक्कत आ रही हो तो भाई साहब मेरे साथ थोड़ा सा साझा करें कि हाँ सर दिस इज वेरी फंडामेंटल, और थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये सही क्वेश्चन है। ठीक है दादा, चलो ओके। तो आइए कुछ 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे सामने और रखे जाएंगे। बहुत तोड़ू क्वेश्चन, बहुत तोड़ू क्वेश्चन। बिल्कुल स्वाद लेवल का क्वेश्चन है। स्वाद क्वेश्चन है गुरु। ठीक है, इसने बोला है इफ ABCD इज ए स्क्वायर, इफ A
BCD is a square then find all remaining coordinates कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा कुछ इस तरीके से, ये लो फिट हो गया बिल्कुल। y हो गया, ये आपका x हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट है जिसका नाम है बेटा A, ठीक है, इसका नाम है B और इसका नाम है C और इसका नाम है D। क्योंकि ये स्क्वायर है, C के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं बेटा 12, 17, ये लो बस खत्म। हाँ जी, अब बस इतना क्वेश्चन दिया। वैसे यार ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, मतलब मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, रोक लो वीडियो को और फटाफट इसको सॉल्व करें, क्योंकि दादा यहां पर थोड़ा सा आपको लर्निंग बहुत तगड़ी मिलने वाली है। अब मैं चाहता हूं इस बार तो देखो प्रभु, एक बार इसको फील करो, कैसे भी करके बताने की कोशिश करो कि हाँ ये है गेम, ऐसे मजा आ रहा है, मजा आएगा आपको, पक्की बात है, थोड़ा स्वाद आएगा। थोड़ा सा खुद का माइंड लगाएं कि स्क्वायर दे रखा है, इस क्वेश्चन से ये पता लगेगा कि तुम्हारी ज्योमेट्री पर छोटी मोटी पकड़ कैसी है, आप चीजों को कैसे सोच पा रहे हो। अच्छा तो सर केवल सी के पॉइंट दिए, मैंने कहा हाँ भैया, उससे ज्यादा सर कुछ देख लो पढ़ा हो, तो मैंने कहा उससे ज्यादा भाई साहब ने हमें कुछ नहीं दिया और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो सर आइए थोड़ा सा सर दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और इसको देखते हैं सर कैसे कैसे खेला हो सकता है। सर एक काम करते हैं, ये लो ये 90 डिग्री, मैंने कहा भैया, तो सर ये वाली डिस्टेंस हो गई 12 यूनिट, ये तो सच है। ये हो गया सर 90, ये भी ट्रूथ है सर। ये 12 हो गया 12। अब क्या करें भैया, क्या करें भाई, सर 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 ठीक है। अब देखो आइए सर, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, या फिर काम कर लेते हैं सर, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है सर, ठीक है, ठीक है, ये थीटा है 90, ये कितना आ गया बेटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90 है, यहाँ तक ये 90 है, तो 180 माइनस थीटा, यानी ये भी थीटा होगा। ओ क्या बात है, मजा आ गया सर। थोड़ा सा लॉजिक कैसा, आप चीजों को कैसे सोच पा रहे हो, छोटी छोटी कहानी आपके दिमाग में कैसी आ रही है, बस उतना दिमाग लगाना है, उससे ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है दादा। चलो ये फिट हो गया सर, ये फिट हो गया, फिट हो गया, फिट हो गया। अब सर ये 90, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, मैंने कहा हाँ भैया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो सर ये भी थीटा। सर थीटा थीटा पे खेल रहे हो आप। हाँ भैया हम ऐसे ही कुछ खेलना चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, अब क्या करें। अच्छा बेटा ये तो 12 हो गया, ये 17 हो गया पूरा। अगर मैं इसको देखूं बेटा यहाँ पर, तो ये 17 हो गया, ये डिस्टेंस पूरी y कोऑर्डिनेट जो इसका है यहाँ पर, राइट, ये 17 हो गया, ठीक है ना। मुझे a के कोऑर्डिनेट, b के और d के निकालने। सर थीटा पर तो थोड़ा सा हम खेल गए, थीटा का आइडिया सर आपका फिट था, थीटा पर कोई बुराई नहीं है यहाँ पर। अब करें क्या, लेकिन कैसे इसको थोड़ा सा और एक गेम में लेके आए सर, अपन एक गेम में लेके आ सकते हैं। 12 12 12 12 12, मजा आएगा। हाँ जी अब बताओ, सोचो थोड़ा सा, कुछ कुछ और सोचो, कुछ और मजेदार सा सोचो। हाँ जी इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है, चलो भाई
सर ये वाला पॉइंट 12,0 है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा सर, नहीं होगा सर फायदा। अब यहां पर ये थीटा मिल गया, लेकिन सर मुझे ये वाली डिस्टेंस नहीं पता, ये डिस्टेंस कितनी है सर, बिल्कुल नहीं पता। ये लो, ये वाली कहानी अगर देखी जाए सर, अपन एक छोटा सा गेम ऐसे खेल सकते हैं सर, ये थीटा के सामने ये डिस्टेंस और 90 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस, जो बच गया उसके सामने 12 है, राइट, उसके सामने 12 है। तो सर थीटा के सामने ये जितने भी ट्रायंगल हैं थीटा थीटा वाले, देखो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ये जो तीनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, इन सब में थीटा कॉमन है, तो क्यों ना मैं इस थीटा पे खेलूं, क्यों ना मैं इस थीटा पे खेलूं, गौर से देखना आप, क्यों नहीं मैं इस थीटा पे खेलूं, है ना। तो सर थीटा के सामने ये वाली डिस्टेंस हो गई, है ना, 90 के सामने ये हो गई, और जो बच गया ये बच गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सामने 12 है सर, तो 90 में सर ये मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस 12 होगी। ये डायरेक्टली आपने कैसे बताया सर, ट्रायंगल के अप्रोच से, सिमिलर ट्रायंगल वाला गेम, तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देख लो आप, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। ओ हाँ, वापस बताओ सर, वापस बताओ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है प्रभु, देखो आप द्वारा फील करो इसको, ये बेटा थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा हो गया सर, ये थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा हो गया सर। देख लो तीनों ट्रायंगल कैसे हैं, तीनों ट्रायंगल सिमिलर जैसे नहीं है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट है, घुमा घुमा के बस इधर उधर करा गया है सर, तो बस हो गया सर खेल। सर ये डिस्टेंस होगी यहां से लेके 12, यानी सर यहां से 12 होगी, तो सर डी के कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गए, ठीक है सर, ये लो, सो डी के कोऑर्डिनेट तो सर फटाफट आपको मिल गए 0,12, ये लो, 90 माइनस थीटा के सामने 12, सर 90 माइनस थीटा सामने 12, तो ये भी 12 होगा सर, यहां से यहां तक, मैंने कहा हाँ भैया ये भी 12 होगा, ये लो सर, ये डिस्टेंस 12, सर ये 12 है, तो ये बच गया 5, क्योंकि ऊपर 17 था, देखो टोटल 17, ये 5, यानी थीटा के सामने 5, थीटा के सामने 5, तो ए भी आ गया सर, ए की कोऑर्डिनेट भी आ गया सर 5,0, ये 5 हो गया, 12 5 17, ये आ गया सर 17,0, 17,0, यानी बी के कोऑर्डिनेट आ गए सर, बी के कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 17, ये हाइट कितनी है, थीटा के सामने कौन है, थीटा के सामने कौन है 5 5, तो सर 17,5, ये लो, बिल्कुल सर, हमने सिर्फ ज्योमेट्री पर थोड़ा सा आइडिया लगाया है, ज्योमेट्री बेस्ड ही हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा इसमें हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बहुत लाइट लाइट लेवल का लेके अपन चीजों को चल रहे हैं। बोलो दादा यहां तक थोड़ी सी बात बनी क्या, हल्का सा टेस्ट आया क्या आपको कि हाँ भैया गेम थोड़ा सा सेट हो चुका है, बताइए प्रभु, बोल दो जनाब, ऐसे तुम शांत बैठोगे तो कैसे काम चलेगा भाई साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर पोलर कोऑर्डिनेट आपने करवाए थे, मैंने कहा हाँ भैया पोलर वाला भी देखा था हमने। क्या बात है, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक और बहुत तोड़ू क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आइए दीवाने हो जाओगे तुम इसके, थ्रो पॉइंट पी, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, थ्रो पॉइंट, जब मैं यहां पर लिख रहा हूं तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि ऑफलाइन वाली फीलिंग हो, राइट, ऐसा टाइम किल होगा फलाना होगा, बड़ी बुआ बनने की जरूरत नहीं दादा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जैसा मैं करा रहा हूं वैसे अपने खुद के नोट्स बनाएं, चीजों को देखें, तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है जनाब। सो आपको यहां पर थ्रो द पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2,3, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे आप इसको देखो आप एक बार। अच्छा, द स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन, straight line is drawn, straight line is drawn, comma, line meet positive x-axis, positive x-axis, positive x-axis and positive y-axis, positive y-axis at point
एट पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। यहां से क्वेश्चन मेंस में 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द मिनिमम find the minimum area of triangle OAB, ये लो, where OE is origin, ठीक है। So such a wonderful question। मैं ये चाहता हूं भाई साहब, और आप लिख लो, मानो इस बात को कि भाई साहब मैं एनटीए को खुला बोल रहा हूं यहां पर कि एनटीए भाई साहब इस क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन कराया, इसको चुरा लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप एग्जाम के अंदर डालोगे तो हमारे बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्चुअली लैग कर जाएंगे और उसको टच नहीं कर पाएंगे। मैं एक एक लाइन तुम्हारे सामने यहां पर ऐसे रखूंगा कि तुम दीवाने हो जाओगे दादा। यस, तो दादा एनटीए को खुला चैलेंज हम देते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन को उठा लो आप। बिल्कुल 2026 में भी और 27 में भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन, और जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए 28 भी लिख देते हैं। ये लो, इस मार्केट में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत डूएबल है। क्या बात कर रहे हैं सर, माहौल मत बनाओ सर, मैं माहौल नहीं बना रहा, बस देखते रहो, आप को फील होगा प्रभु, फील होगा, है। तो सर सुनते हैं यहां पर। सर सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने कहा यस, आइए भैया सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा हल्का सा स्वाद लेते हैं सर सॉल्यूशन का। सो यहां पर सर इसने हमें जो दे रखा है आइटम, वो ऐसा कुछ दे रखा है कि एक पॉइंट दिया है सर, एक पॉइंट दिया है सर इसने पी पॉइंट, और जिसके कोऑर्डिनेट है सर इसके यहां पर 2,3। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस से ही ट्रायंगल बनाने, यानी कि सर इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट। सर बनाओ सर, मैं बता देता हूं तुम्हें। सर एक लाइन ट्रायंगल बन गया। हाँ सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन ऐसी बन जाए सर, इस तरीके से कुछ ट्रायंगल बन गया। इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर लेते हैं भाई, मत घबराओ प्रभु, ये लो और ऊंचा कर लेते हैं इसको। सर एक लाइन, दूसरी लाइन, ये लो, एक ट्रायंगल बन गया। हाँ सर, और सर एक और लाइन सर, इस तरीके से ट्रायंगल बन गया। यानी कि सर करोड़ों ट्रायंगल बनेंगे। उन करोड़ों ट्रायंगल में से जो सबसे छोटा ट्रायंगल ना, सबसे छोटा एरिया वाला ट्रायंगल होगा, वो बताओ, और फिर मुझे उसके कोऑर्डिनेट भी बताओ कि उसके कोऑर्डिनेट ये होने वाले हैं। तब तुम जाके थोड़ी सी तुम्हारी कहानी सेट होगी, और तब एक दिल से तसल्ली निकल के आएगी कि भाई साहब मजा आ रहा है। अब मैथ्स आपको सिखाएगा इन सारी चीजों को कि हाँ भाई साहब, तुम मान लेते हैं कि ये है वो ट्रायंगल, सबसे छोटा एरिया वाला ट्रायंगल। सर मान लेते हैं सर, मान लेते हैं। अब क्या करें सर, इस पॉइंट को ए और बी बोला है उसने, इसने इसको ओ बोला है, यहां पर ए बोला है सर पॉइंट, और ये उसने सर बी पॉइंट बोला है। ये लो बी पॉइंट। मैंने मान लिया कि ये है वो ट्रायंगल। सर ये तो बहुत टफ हो गया, मिनिमम एरिया, पता नहीं इसने क्या क्या। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया सर, हल्का सा। लेकिन दादा अगर तुम्हारे पास लॉजिक है और तुम चीज़ों को बहुत गहरी सांस लेकर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हो, तो मैं जानता हूं और इस बात को मानता भी हूं, ये कंप्लीट एडवांस बेस्ड है। एनटीए छोड़ो दादा, ये एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस मतलब ये होता है कि आपके लॉजिक कितने स्ट्रॉन्ग है, आप चीज़ों को कितना सही ढंग से तोड़ पा रहे हैं। जो आपको बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, गंदा सा जो गंदगी दिख रही है, वो गंदगी को तुम कितने मजेदार तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उसको कितनी लाइट लेवल पे के आ रहे हो, ये बात यहां पर बहुत मायने रखती है। ओके तो सर क्या करा जाए, अब क्या करें सर, मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए सर मुझे OA की हाइट चाहिए, OB चाहिए सर, ना तो OA है ना OB है सर, और कौन सा ट्रायंगल मिनिमम होगा सर, हम तो फंस गए, हम कहीं के भी नहीं रहे सर, क्या करें सर। मिनिमम कैसे निकालें यार, कैसे पता लगेगा कि वो सबसे एरिया वाला मिनिमम ये वाला जुगाड़ है। मान लेते हैं बेटा, देखो थोड़ा सा आइए मेरे साथ। मैंने क्या करा, जो हम जानते हैं सर, जो हम जानते हैं कम से कम उसको तो देखें। इसको जानते हो आप? हाँ सर, इसको तो कम से कम इतना तो लिख ही सकते हैं सर कि ये वाला पॉइंट है 2,0। हाँ सही बात है सर, और ये वाला पॉइंट है सर 0,3, जो कि सर एक रेक्टेंगल बन गया, ओके। अब सर मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा,
ये थीटा होगा सर, तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा। ये सही बात है सर। ये डिस्टेंस 2 यूनिट हो गई सर, मैंने कहा हाँ भैया ये डिस्टेंस 2 यूनिट हो गई। ठीक है सर, इसको सर आपने थोड़ी देर के लिए कोई नाम दे दिया, नाम दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो सर जो मिनिमम होगा उसके अकॉर्डिंग तो एक ही थीटा मिलेगा, तो मैंने कहा मैं थीटा में काम करूंगा, जो मिनिमम आएगा उसको पता नहीं ऑटोमेटिक कोई ना कोई थीटा तो निकल ही आएगा, काय घबरा रहे हो आप। हाँ ठीक है सर, चलो ये बात भी मान ली हमने। अब सर मान के चलो ये 2 है, तो सर ये वाली लेंथ तो 3 होगी। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी सर? सर डिस्टेंस क्या निकालना है, तो बहुत आसान है। कैसे? मैंने कहा पाइथागोरस, राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ सर ये 3 है, ये थीटा है, तो सर अपन इसको कह सकते हैं, क्या लगाएं इसमें, आप क्या लगाएं इसका नाम सर, थोड़ी देर के लिए पी डैश रख लो आप, और इसका नाम सर अपने पास थोड़ी देर के लिए, अच्छा पी डैश छोड़ो, इसका नाम सर एल रख लो और इसका नाम एम रख लो, ये लो, राइट। तो सर मुझे एल ए निकालना है, क्योंकि ओ एल तो है मेरे पास, एल ए निकालना है। सो एल ए में सर टेन थीटा लगा दो आप, टेन थीटा इक्वल टू दिस, तो सर अपन इसको कह सकते हैं कि ये 3 कॉट थीटा होगा एल ए, ये होगा सर 3 कॉट थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल वाली थ्योरी लगा दी, आप बचपन से लेकर अब तक इसको खूब अच्छी तरीके से जानते हो, ये लो दादा। तो सर मेरे पास ओ ए आ गया पूरा, मैंने कहा हाँ भैया मेरे पास सर कंप्लीट ओ ए आ गया। ओ ए क्या है सर? वो आया 2 प्लस 3 कॉट थीटा, बोलो भाई यहां तक। हाँ अच्छा बेटा सिमिलरली मुझे ओ बी बताओ सर। ओ बी के लिए 3 तक तो जुड़ ही रहा है, यहां तक जुड़ गया सर। ये बी एम और फाइंड करना है। बी एम के लिए क्या करोगे दादा आप? बी एम के लिए क्या करोगे आप? सर ये डिस्टेंस है 2 यूनिट, देख लो आप, ये डिस्टेंस है 2 यूनिट। सर इसमें भी 10 अप्लाई कर दो, तो 10 थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो सर ये हो जाएगा, देखो 10 थीटा विच इज इक्वल टू बी एम अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 10 थीटा। तो बी एम की वैल्यू 2 10 थीटा आ गई सर। बी एम की वैल्यू सर प्लस का 2 10 थीटा आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा खेला बहुत बढ़िया यहां पर होने वाला है। अब लॉजिकली चीजें एंटर होंगी सर हमारे पास। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब बताओ सर एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा सर? हाफ बेस आ गया सर अपने पास 2 प्लस 3 कॉट थीटा, ये लो सर। हाइट आ गया सर अपने पास 3 प्लस 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा। और ये मुझे बेटा मिनिमम चाहिए, ये मुझे मिनिमम चाहिए। तो सर मिनिमम चाहिए तो अल्टीमेटली मेरा लॉजिक है थीटा निकालना। मुझे थीटा सर एक ही दुनिया में ऐसा थीटा होगा जो इस पूरी वैल्यू को मिनिमम करेगा। मैंने कहा तो सर मैं डिफरेंशिएशन करूं, मैंने बताया नहीं, तो मैं डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट से सॉल्व करेंगे अपन। ओ तो चलो सर देखते हैं एक बार। सो एरिया डेल्टा लिख लेते हैं, एरिया विच इज इक्वल टू हाफ। सर इनका मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 हो गया, प्लस ये हो गया 4 टेन थीटा। चलो सर ये भी बहुत बढ़िया, राइट। अब 3 का मल्टीप्लाई करो तो सर ये हो गया 9 कॉट थीटा, ये भी बहुत बढ़िया, और प्लस का 3 दूनी 6 आ गया सर, ये लो। सो डेल्टा विच इज इक्वल टू हाफ, 6 और 6 12 हो गया सर, ये 12 हो गया सर, प्लस अब ये आ गया सर अपने पास 4 टेन थीटा प्लस का 9 कॉट थीटा। अब यहाँ पर एक मजा आने वाला है सर। अब ये मुझे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए सर मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं? मैंने बताया ही नहीं है डिफरेंशिएशन, और ना तुम्हें पता है, तो कैसे सॉल्व करोगे? अपने बेसिक सेंस, बिल्कुल छोटी छोटी कहानियों पर आपको अटैक करना पड़ेगा जनाब, और तभी आप चीजों को बहुत अच्छा कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल छोटी बातों पे खेल खेलो। तो सर कैसे खेलें? अब मान के चलो बेटा मुझे मिनिमम चाहिए। ये देखो ये दोनों चीजें जो है ना एक दूसरे के मल्टीप्लाई में यानी 1 हो जाता है। तो सर इनका काइंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, होल स्क्वायर ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। तो सर इसको मैं ये लिखना चाहूंगा, देखो अब मजा आएगा। अब मैं जो चीजें लिखूंगा वो तो और तोड़ू है। सर एएमजीएम पता है ना हमें, सीक्वेंस सीरीज एएमजीएम पता है तो और वेल एंड गुड। यानी कि सर फाइनली देखा जाए तो 6 प्लस हाफ इंटू 4 टेन थीटा प्लस 9 कॉट थीटा, ये लो। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको, मिनिमम मैक्सिमा। मिनिमा एंड मैक्सिमा सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। अगर एएमजीएम आपको पता है तो बहुत बढ़िया। सर यहां पर मैं मान के चलता हूं बेटा, मैं एएमजीएम लगाता हूं, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम की कहानी आ गई। तो सर क्योंकि हम जानते हैं कि एएम बड़ा होता है जीएम से, ये लो साहब, राइट। सो एएम लगाते हैं सर 4 टेन थीटा प्लस 9 कॉट थीटा अपॉन 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 चौक 36 यानी 6 आ गया सर।
क्या बात है। तो सर 4 tan थीटा अरे प्लस 9 cot थीटा की वैल्यू आ गई सर 12 से बड़ा, यानी इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 12 है। इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 12 है सर, मिनिमम वैल्यू पूरी 12 है सर, 12 है, 12/2, यानी डेल्टा मिनिमम आ गया सर मेरे पास, डेल्टा मिनिमम आ गया सर 6 और 6, हाँ 12 आ गया सर। ये लो क्या बात है, बिल्कुल एक स्वाद क्वेश्चन। सर हमें एक लाइन समझ में नहीं आई, मम्मी कसम बता रहे हैं सर आपको। मैंने कहा कौन सी, ये एएमजी में आपने कहां से करा और क्यों करा। अच्छा सर थीटा कैसे पता लगेगा, ऐसा कौन सा थीटा होगा। तो तुम जानते हो बेटा कि ये मिनिमम वैल्यू कब देता है, व्हेन एम इक्वल टू जीएम। एम इक्वल टू जीएम कब होता है, जब नंबर आपस में बराबर होते हैं। तो थीटा के लिए इन दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा। तो फॉर थीटा अगर आपको निकालना है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 4 tan थीटा की वैल्यू हमेशा बराबर होगी 9 cot थीटा के, ये तभी बराबर होते हैं, राइट। सो इसको बेटा अपन लिख लो tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 9/4। सो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 3/2। सो हमारे पास थीटा आ गया tan इनवर्स, इस एंगल के लिए सबसे छोटी वैल्यू दे रहा होगा ये सब एम जी एम क्या करा, ये थोड़ा सा पेशेंस रखो। हालांकि मेरे पास एक और शॉर्टकट है सर, आप वही कराओ ना फिर प्लीज, ये लो फिर। अगर तुम्हें ये नहीं पता, अगर ये नहीं पता है तो भी अपने पास जुगाड़ है, घबराओ मत। ये मास्टर तुम्हारी बिल्कुल जुबान पर एक एक लाइन चिपका दूंगा आज, चाहे कुछ भी हो जाए। सो सर यहां पर हमारे पास डेल्टा आ गया, दैट इज 6 प्लस हाफ, और ये ब्रैकेट में बन रहा था सर 4 tan थीटा, ये लो प्लस का 9 cot थीटा। मैंने कहा हाँ भैया दूसरा तरीका, मैंने कहा दूसरा तरीका भी सॉलिड है। देखो 6 प्लस, इसको बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 cot थीटा का होल स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab या माइनस का 2ab, मैंने कहा देखो दोनों का मल्टीप्लाई 6 आ रहा है। तो सर प्लस का आपने यहां पर 6 करा और माइनस का 6 करा। अब गौर से समझना, दो बातें होंगी यहां पर, दो बातें होंगी। अब तुम्हारे दिमाग में कौन सी आ रही, डेल्टा 6 प्लस हाफ, अगर तुमने इन दोनों को उठाया तो ये हो गया बेटा अपने पास 2 इंटू रूट के अंदर tan थीटा प्लस 3 इंटू रूट के अंदर cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देख लो आप 2ab 12 कर देते हैं इसको, सॉरी हाँ 2ab मतलब 12 प्लस 12 माइनस का 12, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लो 2ab बन गया पूरा। हाँ 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 हाँ। तो सर अपने पास होल स्क्वायर जैसे आपने करा, इन दोनों को उठाया अगर आपने, इन दोनों को उठाया सर आपने, तो यहां पर बचेगा माइनस का 12, ये लो राइट। अच्छा कई लोगों को लगता है कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, सर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती। 0 हो गया आंसर सर, ये तो 0 आ गया, डेल्टा तो डेल्टा 0 आ रहा है। मैंने कहा ना ये गलत है। और सर अगर अपन इसको पकड़े तो सर अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं कि डेल्टा विच इज इक्वल टू 6 प्लस हाफ, अपन सर इनको पकड़े तो दोनों को, मैंने कहा हाँ तो वहां से आ जाएगा बेटा 2 tan थीटा माइनस का 3 cot थीटा, ये लो का होल स्क्वायर और प्लस का 12। हाँ सर, तो सर मिनिमम वाला जो केस है ना यहाँ गलत है, यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके वैल्यू 0 नहीं आएगी। सर ऐसा क्यों, अब तुम बताओ इसकी 0 वैल्यू कब आएगी। सर 0 तभी आएगा ना जब एक दूसरे के बराबर होंगे। एक दूसरे बराबर कैसे होंगे सर, ये होगा 2 tan थीटा विच इज इक्वल टू माइनस का 3 cot थीटा। सर दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर एक तरफ नेगेटिव नंबर। सर होल स्क्वायर कर दो, क्यों कर दो होल स्क्वायर, गलत हो गया 100% यहीं पर, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सर ये वाला अप्रोच तो अपन लेंगे नहीं, यहां से आ सकते हैं, हाँ यहां से आ सकते हैं। अब सर इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, क्योंकि सर एक दूसरे के बराबर आ गए, यहां पर देख लो। तो सर यहां से डेल्टा आपके पास आ गया 6 प्लस 6, अगेन सर 12 आ गया मिनिमम वैल्यू। ऐसे भी कर सकते हो अगर एमजीएम आपको नहीं पता है तो। सर थीटा कैसे निकालेंगे, कैसी बात कर रहे हो, ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यहां से सर √tan थीटा विच इज इक्वल टू 3 cot थीटा, तो यहां से सर tan थीटा की वैल्यू 3/2 और थीटा आपके पास आ गया tan इनवर्स 3/2। ये लोग खत्म कहानी, काई को उतनी टेंशन लेने का है ना। ओके तो भाई एक बहुत टेस्टी और बहुत स्वाद क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा स्वाद क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा स्वाद क्वेश्चन। और बड़ा एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको चीज़ें कैसी लगी, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। आपकी 11th अगर 11th क्लास वाले बच्चे इसको देख रहे हैं तो भाई साहब उंगलियों पे ले आऊँगा इसको, गारंटी है
ऐसे जुबान से निकलेगा ना, मैं इसके दीवाने हो जाओगे। कहानी पसंद आई हो तो यस जरूर बोलें, 1 2 3 और हल्ला बोल। ठीक है भाई, चलो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।